तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंसोल ऑफिसर को कॉल करके कहती है कि मेरी लाइफ खतरे में है, तो आप प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाइए क्योंकि टैक्सी ड्राइवर आज मुझ पर हमला करने वाला है। फिर इंसोल एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाती है। तभी उसे ताइसों के पापा यानी कि ऑफिसर की कॉल आती है कि हम यहाँ आ गए हैं, तुम डरना मत। और ये सभी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और उसकी वेट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ स्यूंजी भी इंसोल के पास आ रहा होता है और इंसोल की मिसिंग रिपोर्ट भी कर देता है। और जब 5 बज जाते हैं तो इंसोल चलना स्टार्ट करती है। ऑफिसर भी उसको पीछे से फॉलो करते हैं। स्यूंजी भी वहां पहुंच जाता है और फिर हमें टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी नज़र इंसोल पर ही होती है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तभी स्यूंजी रास्ते में आ जाता है। टैक्सी ड्राइवर स्यूंजी को देखकर भाग जाता है। स्यूंजी भी उसके पीछे भागता है और इंसोल भी उनके पीछे भागती है और वो सभी उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर स्यूंजे के पेट में चाकू मार देता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेती है। तभी स्यूंजे पहाड़ी से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर इंसोल सदमे में चली जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि इंसोल अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस आ चुकी है। इंसोल कहती है कि मुझे वापस आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। और फिर वो डेली की तरह अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस के बाद वो ताइसोंग के साथ टाइम स्पेंड करती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर ताइसोंग उसे घर छोड़ने जाता है। तभी स्नोफॉल होने लगती है, जिसे देखकर उसे स्यूंजे की याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ताइसोंग उसे चुप करवाता है। इंसोल कहती है कि मैं स्यूंजे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे इंसोल जब ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे बताती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट पास हो चुकी है और जल्द ही उस पर मूवी बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे सुनकर इंसोल बहुत खुश हो जाती है और बॉस को थैंक यू बोलती है। और फिर वो बॉस को एक फाइल देती है जिसमें एक कार्ड होता है, जिसके बारे में इंसोल को भी कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उस कार्ड में तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जो कि इंसोल ने नशे की हालत में लिखा होता है, जिस वजह से इंसोल बहुत टेंशन में आ जाती है और उस लेटर को कैसे भी करके बॉस के देखने से पहले लाने का सोचती है। बॉस एक पार्टी में गई होती है तो इंसोल भी वहां पहुंच जाती है और बॉस के पर्स से वो कार्ड निकाल लेती है। जब वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि स्यूंजे ही होता है, जिसे देखकर इंसोल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब स्यूंजे की डेथ हुई थी तब इंसोल एक बार फिर से पास्ट में जाने का डिसाइड करती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। और फिर वॉच के बटन को प्रेस कर देती है और पास्ट में चली जाती है। और फिर उसी टाइम को दिखाया जाता है जब स्यूंजे ने पहली बार इंसोल को देखा था और वन साइडर लव करने लगा था। इसलिए इंसोल डिसाइड करती है कि अब से मैं स्यूंजे के सामने कभी नहीं आऊँगी, ना ही वो मुझे कभी देख पाएगा और ना ही मुझसे प्यार करेगा और ना ही उसकी मेरी वजह से डेथ होगी। इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और छुप जाती है और बहुत रोने लगती है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां स्यूंजे और इंसोल दोनों की टक्कर हो जाती है और स्यूंजे फर्स्ट टाइम इंसोल को देखता है क्योंकि उसकी सारी पास्ट मेमोरी रेज हो चुकी थी। स्यूंजे कहता है कि क्या तुम पर्स चुराकर भाग रही थी? इंसोल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और फिर वहां से भाग जाती है। इंसोल कहती है कि इतने सालों में मैंने पूरी कोशिश की कि स्यूंजे के सामने ना आऊं, लेकिन आज मैं उसके सामने आ ही गई और उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में इमसोल की बॉस कहती है कि हमें मूवी बनाने के लिए एक बेस्ट एक्टर की ज़रूरत है कि तभी इमसोल की फ्रेंड स्यूंजे का नाम ले लेती है, जिसे सुन इमसोल कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बकवास आइडिया है। लेकिन बॉस स्यूंजे के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि स्यूंजे को जल्द से जल्द स्क्रिप्ट मेल कर दो। लेकिन इमसोल की फ्रेंड गलती से इमसोल की स्क्रिप्ट मेल कर देती है, जिसे स्यूंजे रीड कर लेता है और स्टोरी से इमोशनली अटैच हो जाता है, क्योंकि ये स्टोरी इमसोल और स्यूंजे की रियल लाइफ स्टोरी है, जिसे रीड करके स्यूंजे रोने भी लग जाता है। तभी स्यूंजे का असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि तुम्हारे पास गलत स्क्रिप्ट आ गई है और एक्चुअल स्क्रिप्ट ये वाली है। लेकिन स्यूंजे कहता है कि मुझे तो सिर्फ इसी स्क्रिप्ट पर काम करना है, ना कि किसी और पर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल स्यूंजे को अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने से मना कर देती है, जिसे सुन सभी शॉक हो जाते हैं। स्यूंजे कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो और उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और फिर इमसोल सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इमसोल भी स्यूंजे को मना करके काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैंने ठीक ही किया, अब स्यूंजे मुझसे नफरत करने लगेगा और मुझसे दूर रहेगा। अब जैसे ही इमसोल ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि स्यूंजे उसके सामने खड़ा होता है और उसकी काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा होता है। स्यूंजे इमसोल से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने मुझे रिजेक्ट किया। इमसोल स्यूंजे की बात का रूडली आंसर देती है और कहती है कि तुम मेरी स्क्रिप्ट के लायक नहीं हो और मुझे अपनी मूवी के लिए फ्रेश फेस चाहिए, और फिर वहां से चली जाती है। जब वो बस में होती है तब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि इमसोल अभी भी स्यूंजे को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन उसे मजबूरी में उससे दूर होना पड़ रहा है ताकि स्यूंजे को मरने से बचा सके। फिर नेक्स्ट डे स्यूंजे का असिस्टेंट स्यूंजे के बिहाव पर इमसोल को कॉल करके बोलता है कि मिस्टर स्यूंजे इस मूवी में फुल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इमसोल मना कर देती है। स्यूंजे कहता है कि इससे कहो कि मैं आधे पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हूँ या फिर फ्री में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन इमसोल उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। स्यूंजे कहता है कि मैं शूटिंग के वक्त एक भी छुट्टी नहीं करूँगा, ना ही वेकेशन पर जाऊँगा, लेकिन इमसोल बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपनी मूवी में नहीं लूँगी, और फ़ोन को कट कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल की मदर एंड ग्रैंड मदर बाहर आते हैं। देन ग्रैंड मदर वहाँ पर गुम जाती है। जब इसके बारे में इमसोल को बताया जाता है तो इमसोल बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर गलती से स्यूंजे के रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ पर स्यूंजे भी आया होता है। तभी ग्रैंड मदर की पॉकेट में से एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है, जो कि इमसोल के साथ होती है, जिसे स्यूंजे देख लेता है। इधर इमसोल जब पुलिस स्टेशन में होती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है कि ग्रैंड मदर मिल गई है और वो घर आ रही है, जिसे सुन इमसोल रिलैक्स हो जाती है। फिर ताइसुंग इमसोल को घर छोड़ने जाता है। इमसोल उसे थैंक्स बोलती है। फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो पीछे से स्यूंजे कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। स्यूंजे को देखकर इमसोल शॉक हो जाती है। फिर स्यूंजे अपनी कार का डोर ओपन करता है तो इमसोल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली, और वहाँ से जाने लगती है कि तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। जब वो देखती है तो वो ग्रैंड मदर होती है, जिन्हें देखकर इमसोल बहुत खुश हो जाती है। इमसोल स्यूंजे को थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। स्यूंजे उसे जाते हुए देखता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
like, share and subscribe my channel.